अभी खुश होने का टाइम नहीं है, अभी अभी फेड कुछ भी कर सकता है। और डेटा दिखा भी रहा है ना। बिल्कुल नहीं आशीष में लेकिन इशू यही है, अब नीरज जी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, तो सबको पता है आपकी Exactly, सबको पता है। कि अब रेट बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इशू ये है कि नॉर्मली अगर रेट बढ़ते हैं तो क्या गिरता है? नॉर्मली अगर रेट बढ़ेंगे तो नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरना चाहिए, लेकिन नैस्डैक सबसे ज़्यादा रेजिलिएंट है यूएस में। वो एक बहुत बड़ा क्यू है। और एक और क्यू जिसकी हमने हालांकि बात नहीं की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे उसकी सब बात करना शुरू करेंगे। आप बिटकॉइन देखिए एक बार। बिटकॉइन अब इस साल 50% रैली कर चुका है, और जो लग रहा था कि बिटकॉइन कोलैप्स कर गया है, ये ऑलमोस्ट वही ट्रेंड दिखा रहा है जो 2020 में था। 25,000 के करीब पहुंचा है बिटकॉइन। और पिछली जो यूएस की बड़ी बुल मार्केट थी उसको प्रीसीड किया था बिटकॉइन ने। पहले रैली आई थी बिटकॉइन में, उसके बाद रैली आई थी इक्विटीज़ में। और मैं पढ़ रहा था, एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बिटकॉइन के सारे मूव एकदम सही प्रेडिक्ट किए हैं। उनका ये मानना है कि एक फ्रेश तेज़ी स्टार्ट होगी है बिटकॉइन में, जो 56,000 तक ले जा सकती है बिटकॉइन को। और अगर ऐसा हुआ तो नैस्डैक भी उसी तर्ज पर भागेगा। इसलिए नैस्डैक की आज की चाल अहम है। देखिए कल हमने एक बात की थी कि नैस्डैक का जो फ्राइडे का मूव था, हालांकि डाउन था लेकिन डे हाई पर बंद हुआ था, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने प्रोटेक्ट किया था। आज अगर नैस्डैक फिर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बचा लेता है और रैली करता है, तो यूएस में एक फिर बड़ी रैली की स्टार्ट हो जाएगी। और इसका एक इम्पैक्ट बहुत क्लियर है इंडियन मार्केट में। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक सेक्टर है जहां पर एक बहुत बड़ी बुल मार्केट अब इस समय चल रही है, वो है आईटी और न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। ठीक है, तो आप इसमें एक अगर आप पोर्टफोलियो बना लें, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि एक सेट ऑफ स्टॉक्स है जिसका पोर्टफोलियो अगर आप बनाएं, जैसे मतलब पीबी फिनटेक, पेटीएम, इवन नायका, जोमेटो, डिलीवरी टाइप के जो स्टॉक्स हैं, उनमें एक क्लियर आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स हायर बॉन्ड यील्ड को अब इग्नोर कर रहे हैं। मतलब यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है अब ऑलमोस्ट 4 के करीब वापस जा रही है, इसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी, जब मार्केट खराब न्यूज़ में रेजिलियंस दिखाए ना, वो आपके लिए एक सबसे बड़ा एक लैचिंग ऑन फैक्टर होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और ये सेम बॉन्ड यील्ड जो मार्केट को नीचे लेकर जा रही थी, इन स्टॉक्स को नीचे लेकर जा रही है, अब मार्केट परवाह नहीं कर रहा है उसकी, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है इन सेक्टर्स में। तो एक पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी आप आईटी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स और न्यू एज ग्रुप स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स। अगर आपको एक सेफ बेट चाहिए तो अभी भी यही एक सेफ बेट है। और ये मार्केट का बिहेवियर बता रहा है आपको। आप कल का भी चार्ट देख लीजिए, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का, कंप्लीटली पोल्स अपार्ट जिसे कहते हैं, एकदम वो अभी भी विजिबल है। देखिए निफ्टी आईटी कल की मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ इस इंडेक्स में थी। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से कल बैंक निफ्टी एकदम बॉटम पर जाकर बंद हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। अगेन क्योंकि मैं ग्लोबल क्यूज़ को इंडियन पर्सपेक्टिव में रख के देखता हूँ, इसके हिसाब से ये क्लियरली एक ग्लोबल मूव है। ये इंडिया अकेला नहीं कि इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, ग्लोबली ये हो रहा है कि आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है। आईटी स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग। इनफैक्ट कल भी इंडिया में आईटी ना, अच्छा